हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। एंड मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको यही हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को जो है वो जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, सो दैट उनको जो लिटिल होप होती है ना वो तो सबको ही बांटनी चाहिए अपनी लाइफ में। जिन जिनकी लाइफ में लिटिल होप है ना, तो होप इज एवरीथिंग। ठीक है, होप सब कुछ है आजकल के टाइम में एक इंसान के पास। फाइन। तो आज का जो मेरा पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि एंजल्स क्या चाहती हैं कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट करें मई 2021 में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। सो ये मैंने पाइल्स अरेंज करके रख दी हैं ऑलरेडी। फाइन। और इसके ऊपर ब्यूटीफुल से बैंगल्स प्लेस कर दिए हैं। ओके, पाइल 1 पे ये रेड कलर का लटकन वाला बैंगल है, पाइल 2 पे ये पर्ल वाला लटकन बैंगल है। फाइन, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए पर्ल वाला। ठीक है, एंड पाइल 3 पे सिंपल गोल्डन बैंगल है। ओके, पाइल 1 पे रेड लटकन वाला बैंगल है, पाइल 2 पे ये पर्ल वाला लटकन बैंगल है। फाइन, एंड पाइल 3 पे सिंपल बैंगल है। तो प्लीज चूज कर लीजिए। और जैसे कि मैंने बात की थी होप, मैं क्यों होप की बात करती हूँ, हर आजकल की लाइफ में हमें बहुत जरूरी है कि हम आशावादी रहें। ठीक है, निराशावादी होकर कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मेरे चैनल को शेयर करें, सो दैट जो होप कई बार होता है कि हर मनुष्य की लाइफ में कुछ टाइम ऐसा आता है कि जिसमें उनको होप ही खत्म हो जाती है। तो आई वॉन्ट देम टू बी होपफुल, नॉट होपलेस। फाइन। तो चलिए अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल 1 पे मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, रेड कलर का बैंगल है लटकन वाला। पाइल 1 पे पाइल 2 पे हमारे पास है पर्ल वाला बैंगल। आई होप आप लोगों को विजिबल है। एंड पर्ल 3 पे हमारे पास ये सिंपल बैंगल है। ठीक है, पर्ल 1 पे रेड लटकन बैंगल, पर्ल 2 पे पर्ल वाला बैंगल है। ठीक है, व्हाइट पर्ल वाला, और पाइल 3 पे गोल्डन वाला। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग कि एंजल्स क्या चाहती हैं कि आप मई मंथ में क्या चीज को मैनिफेस्ट करो। कौन कौन सी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो मई 2021 में आप लोगों को मैनिफेस्ट करनी शुरू करनी चाहिए। तो ये है पाइल 1 जिन्होंने ये रेड कलर का ब्यूटीफुल सा बैंगल चूज करा है। फाइन। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ। एक मैं यूज कर रही हूँ एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड्स। फाइन। और एक मैं यूज कर रही हूँ गॉड एंड गॉडेस कार्ड्स। फाइन। सबसे पहले हमारे पास आता है एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड्स। क्रिस्टल्स आया है हमारे पास पहले, फिर आया है हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस, वैक्यूम अवे फियर। ये 3 कार्ड आए हैं हमारे पास एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड से। फिर हमारे पास आए हैं फ्रॉम गॉड गॉडेस टैरो डेक से। सबसे पहले आया है हमारे पास वरहा द बोर अवतार, फिर आया हमारे पास कल्की, एंड देन वी हैव सुभद्रा। ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं हमारे पास गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से। फाइन। सबसे पहले आया है हमारे पास क्रिस्टल। सो एंजल्स वांट्स यू टू कि आप अपनी एनर्जीज के हिसाब से क्रिस्टल डेफिनेटली पहने, बिकॉज आपकी लाइफ में देयर इज अ क्रिस्टल जो आपको मैनिफेस्टेशन करने में बहुत हेल्प करने वाला है। आपको क्रिस्टल की बहुत रिक्वायर्ड है। इट कुड बी क्रिस्टल्स मीन्स इट कुड बी स्टोन ऑल्सो, इट कुड बी रेड, ग्रीन, एमरल्ड, रूबी। जो चीज आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपको पहननी चाहिए तो प्लीज वो पहनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ ऐसा तो है ही है डेफिनेटली कि आपको कोई ना कोई नग जरूर पहनने के लिए। आप पंडित से क्यों नहीं सलाह करते हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी कुंडली या टिप्पणे के हिसाब से आप लोगों को कौन सा नग जो है क्रिस्टल पहनना चाहिए। एंजल्स वॉन्ट्स यू टू वेयर क्रिस्टल्स बिकॉज आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है उसमें हेल्प करेंगे आपको बहुत सारी चीजों को ठीक करने में। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस। अकेले कोई भी चीज मत कीजिए, अगर हो सके तो किसी न किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह ले लीजिए। अगर आप किसी चीज को लेकर डरे हुए हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम खुद में ही उलझे रहें। हर टाइम अपने दिमाग में आप लोग जो है खपाई करते रहें, अपने दिमाग को बेमतलब की टेंशन दे अपने दिमाग को। तो एंजल्स कहते हैं कि प्लीज आप हेल्प मांगे, आप हमें कहें कि प्लीज एंजल्स हमारी मदद कीजिए, प्लीज ए भगवान ए सबकी आप हेल्प लें। ऐसी कोई बात नहीं है, हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हेल्प नहीं मांगते, आप अपने आप में ही वो रह जाते हैं,
कहते हैं ना, इसको काम करते करते आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, आप सोच में पड़ जाते हैं। जब आप सोच में पड़ते हैं तो आपका सोचने का जो लेवल है वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी चल जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं। वैक्यूम अवे योर फियर, आपके मन में जितने भी फियर्स आते हैं उसको वैक्यूम अवे कर लें, क्योंकि आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं हर चीज़ गलत के लिए होगी। कई बार बहुत अच्छी चीज़ें भी लाइफ में लिखी होती हैं जो इंसान को समझने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि ये 3 चीज़ें एंजल्स आपसे कह रही हैं फिलहाल के लिए। ये जो हमारे पास एंजल थेरेपी कार्ड है उसमें से 3 चीज़ें एंजल्स कह रही हैं। जस्ट कि आपको क्रिस्टल्स की ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना है। सेकंड, क्योंकि क्रिस्टल एनर्जी आपकी बहुत हेल्प करेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी लाएगा। और अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आती है और आपको होती भी है समस्या कि आप अपने माइंड में ही उलझ के रह जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं सिचुएशंस, आपको समझ नहीं आता व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और उस कॉम्प्लेक्सिटीज में आपका बिहेवियर भी बहुत अजीब हो जाता है। एंड वैक्यूम अवे योर फियर, मन में डर होगा तो आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे। तो एंजल्स कहते हैं कि 3 चीज़ें आप समझें। फिर हमारे पास आता है भरा, द बोर अवतार। अब एंजल्स क्या चाहते हैं कि आप क्या क्या करें। बैनिशमेंट ऑफ योर फियर, क्या बोला है इसमें, वैक्यूम अवे योर फियर, बैनिशमेंट। जितना भी डर है आपके मन में किसी प्रकार का कि कोई आपको धोखा देगा या किसी प्रकार का कि आप अभी अच्छा हो रहा है तो अचानक से बुरा हो जाएगा लाइफ में, ये सब चीज़ें आपकी जो हैं कि खुशी मिली है, हंस रहे हो तो रोना भी पड़ेगा, ये सब चीज़ें अपनी लाइफ से निकालनी। ठीक है, और अपने आप को डार्कनेस से बाहर निकालें जितना हो सकता है। एंजल्स कह रहे हैं, एंजल्स कहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब आप लोग किसी की हेल्प नहीं मांगते हैं और खुद ही खुद एक प्रॉब्लम, एक छोटी सी बात होती है उसको बड़ा बड़ा के सोच के उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है। फिर आता है कल की यही कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ ढूंढें। बहुत एडवर्सिटी है आपकी स्ट्रेंथ में, आप बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रेंथ वर्थी हो आप, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कितने स्ट्रेंथ वर्थी हो। तो आपको मई 2021 में अपने स्ट्रेंथ को ढूंढना और कोशिश करके जितनी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में किसी भी पर्सन के हवाले से आ रहा है, तो उस चीज को आपको समझने की जरूरत है और उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को फुल स्टॉप लगा दो और कोशिश करो जितना हो सके पॉजिटिव पीपल के साथ बैठने की, और डिटर्मिनेशन रखो किसी चीज की। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक चीज का कहा कि मैं अब ये चीज करूंगा या करूंगी और वो चीज की डिटर्मिनेशन नहीं है आप लोगों में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस फॉर पाइल 1 कि आपको डिटर्मिनेशन होनी चाहिए चीजों की, कि ये डिटर्मिनेशन करना है। फाइन। फिर आता है हमारे पास सुभद्रा, और अगर आप ऑलरेडी डिटरमाइंड हैं तो मई महीने में एंजल्स आपको कह रहे हैं कि और डिटरमाइंड हो जाइए। फाइन, इफ यू आर हैविंग दिस क्वालिटीज ऑलरेडी, तो इफ एंजल वांट्स यू टू मैनिफेस्ट दिस, तो दे वांट मोर आउट ऑफ यू। फाइन। फिर आता है सुभद्रा, तो सुभद्रा में यही आया है कि आप जितने भी भ्रम अपने हैं उसमें से निकलें। ऐसा नहीं है कि आप डे ड्रीमिंग करें और उसी में फंस के रह जाएं, बिकॉज वो आपके लिए खराब है। मई महीने में आपसे एंजल्स यही कह रही है कि जितना हो सकता है प्रभु भक्ति में लीन हो और स्पिरिचुअलिटी के करीब जाएं थोड़ा, और कोशिश करें तो अपने फियर्स, अपने जो आपका इल्यूजन है, जो भय बने हुए हो आप, हर चीज़ों का भय बन के रह गया हुआ, आपके फियर बन गया हुआ चीज़ों को लेके डिटर्मिनेशन लाएं। अगर आप ऑलरेडी डिटरमाइंड है तो यू नीड लिटिल मोर डिटर्मिनेशन इन योर लाइफ, एंड प्लीज वेयर क्रिस्टल्स अकॉर्डिंग टू योर नक्षत्र्स, योर रूलिंग प्लैनेट्स एंड द ट्रांजिट्स। फाइन। तो ये एंजल्स का आपके लिए जो चीज़ वो चाहते हैं कि आप मई मंथ में मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आइए पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। तो ये है पाइल 2, जिन्होंने ये पर्ल वाला बैंगल चूज करा है, आई होप आप लोग को पर्ल विजिबल हो, ये देखिए। ठीक है, पर्ल लटकन बैंगल चूज करा है। तो आइए शुरू करते हैं उनकी रीडिंग। फाइन, तो मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ, एक है एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स और एक है गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक। फाइन, तो सबसे पहले आया है पावर एनिमल, then we have books, then we have fairies। ये 3 कार्ड आए हैं हमारे पास। फाइन, एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड से। फिर हमारे पास जो कार्ड आया है फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस, वी हैव अग्नि, गॉड ऑफ फायर, देन वी हैव यमुना देवी, गॉडेस ऑफ प्योरिफिकेशन, देन वी हैव कुर्मा, द टॉर्टॉइज अवतार। फाइन, ये 6 कार्ड्स आए हैं हमारे पास फॉर पाइल 2। सबसे पहला कार्ड आया है पावर एनिमल, विच मीन्स कि आपको जरूरत है कि आप लोग अपनी एनिमल स्पिरिट गाइड को जगाएं। आपको पता होना चाहिए, आप अगर किसी एनिमल के साथ टच में हैं, बाय चांस इफ यू आर नॉट, तो आपको जरूरी है कि आप किसी न किसी तरीके से किसी न किसी जानवर को फीड करवाएं।
आप रिलेट कर पाए किसी एनिमल्स के साथ, एनिमल्स की सेवा करें जितनी हो सकती है, मैनिफेस्टेशन इसी में आपका। आप जितने एनिमल्स के क्लोज जाएंगे, आपके उतना जो एनिमल स्पिरिट गाइड है वो आपको उतना प्रोटेक्ट करेगी। फाइन, आपके लिए यही है कि आपके जितना आप अच्छे से अच्छा कर्म करेंगे किसी जानवर के साथ, किसी बेजुबान के साथ अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए मई महीना 2021 एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, 2021 में आपको ये चीज मैनिफेस्ट करनी है मई मंथ में कि आप लोग किसी जानवर की जो है रक्षा करें, सुरक्षा करें, उसको बेजुबान जानवर की उसको हेल्प करें, तो वो देखेगा रेसिप्रोसिटी आपको कैसे हेल्प होती है सिचुएशंस में। ठीक है, व्हेन यू विल गिव हेल्प यू विल रिसीव हेल्प। फाइन, तो ये पावर एनिमल है। योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज अ गार्डियन टू यू एंड इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। आपके जो कई बार होते हैं ना कि आपके साथ कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिससे वो आपको किसी न किसी वे से, किसी न किसी वजह से प्रोटेक्ट करते हैं सिचुएशन में। तो इसीलिए एनिमल्स के लिए कह रही हैं एंजल्स कि आप लोग एनिमल्स के करीब रहिए, उनको फीड कीजिए, देखिए आपको कितना सुकून मिलता है और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी जल्दी बाहर आती हैं। बुक्स, आप कोशिश कीजिए कि आप लोग मैनिफेस्ट करें कि आप बुक रीडिंग करें, आप लोग बुक्स पढ़ें, धार्मिक किताबें पढ़ें, हो सके तो आप जो मन करता है वो पढ़ें। एंजल्स कहते हैं आपने आपको फ्री नहीं छोड़ना है, आपकी मैनिफेस्टेशन ही होनी चाहिए कि यू डोंट, आपको फ्री नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, आपको किसी न किसी प्रकार से व्यस्त रहना ही चाहिए। फिर आता है फेरीज। आपके लिए मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको मदर नेचर बहुत प्रोटेक्ट करिए, बीट योर ओन मदर जिन्होंने आपको जन्म दिया है, बीट योर एल्डर सिस्टर, शी इज ऑल्सो मदर टू यू, वो भी आपकी बहुत प्रोटेक्ट कर रही हैं। उनकी एनर्जीज तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, मदर नेचर तो प्रोटेक्ट कर रही है। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको उनकी सेवा करनी है जितनी हो सकती है। ठीक है, यू नीड टू हेल्प देम आउट। आपको एनिमल्स को हेल्प देम आउट करनी है, आपको मदर नेचर को, आपकी मदर को हेल्प करनी है, आपकी एल्डर सिस्टर को हेल्प करनी है। अब जितना हो सकता है हेल्प कीजिए। फिर देखिएगा फेरीज दे आर जस्ट वुमेन। ठीक है, एंड इसमें यही बोला जाता है कि ये फेरीज के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और आपको लाइफ पर्पज से रिलेटेड बहुत कुछ पता चलेगा, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। फाइन, एंजल्स कह रही है कि ये चीज मैनिफेस्ट करें। फिर आता है हमारे पास अग्नि। एंजल्स यही कह रही हैं कि आपको डाइजेशन इंप्रूव करने की जरूरत है आपकी, सो मेक श्योर कि आप कुछ अनहेल्दी ना खाएं मई 2021 में, एंड आप कोशिश करें कि आप योगा करें जितनी हो सकती हैं, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो यू नीड टू क्योर योर हेल्थ प्रॉपरली, और आपका डाइजेशन, स्पेशली योर डाइजेशन, वो अपसेट हो सकता है मई 2021 में। सो यू नीड टू आपको योगा करने की जरूरत है। एंड मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जितनी नॉलेज हो सके बुक से गेन कीजिए। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं इसमें। ठीक है, फिर आता है यमुना देवी। इसमें यही है कि प्लीज स्पिरिचुअल, मैंने आपको क्या बोला कि आप धार्मिक भी पढ़ सकते हैं, कोई भी किताबें पढ़ सकते हैं, और अगर आप धार्मिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका मानसिक जो है आपको सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, जो जिंदगी की छोटे छोटे पलों में खुशियां होती हैं आप उसको कैप्चर कर पाएंगे। ये चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है कि आप छोटी छोटी चीजों को कैप्चर करें और कोशिश करें कि आप उससे कैसे, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं, आप भगवान के साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करें। ये मैनिफेस्टेशन आपको करनी है मई 2021 में। फिर आता है कूर्मा। ये यही कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको मैनेज करना आना चाहिए चीजों को। अगर आपके खिलाफ कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो आपको उसको भी मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू विल सडनली स्टैंड अप एंड एग्रेसिव फॉर्म में आप उनको पड़ जाओगे। नो, थोड़ा सा डिप्लोमेट होना सीखिए। आपको डिप्लोमेसी मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज वो आप पे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती एंजल्स को। आप बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं, तो इसीलिए एंजल्स आपको ये चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए कह रही हैं मई 2021 में। फाइन, ये थी आज की पिक कार्ड रीडिंग फॉर पाइल 2। आइए पाइल 3 का देखते हैं। सो ये है पाइल 3 जिन्होंने ये गोल्डन बैंगल चूज करा है। तो आइए देखते हैं उनकी रीडिंग कि उनको एंजल्स क्या चाहते हैं कि वो क्या मैनिफेस्ट करें मई 2021 में, जो चल रहा है अभी भी। फाइन, तो इसमें मैं 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ। एक मैं यूज कर रही हूँ एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स और एक यूज कर रही हूँ गॉड एंड गॉडेस। फाइन, वेजिटेरियन एंड वेगन पहला कार्ड हमारे पास आया है। फिर आया है हार्ट चक्र, देन वी हैव थ्रोट चक्र। ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं। फिर हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से, वो आया है नित्यानंद प्रभु, डिलीवर ऑफ द मोस्ट फॉलन, अर्धनारीश्वर, द डिवाइन, द सूर्य,
एंड द बृहस्पति। फाइन। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है वेजिटेरियन एंड वीगन, विच मीन्स कि अगर आप कोशिश करें, आपकी हेल्थ इट्स द मेजर कंसर्न विच एंजल्स वांट्स कि आप मैनिफेस्ट करें। भाई मैंने पाइल 2 को भी हेल्थ इज वेल्थ बोला है, तो पाइल 3 को भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि एंजल्स चाहते हैं कि आप जितने स्पिरिचुअल हो सकते हैं उतने होइए, और कोशिश कीजिए कि आप मांस मच्छी वगैरह से दूर रहें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बेटर यू शुड अवॉइड इन मे मंथ, और आप कोशिश करें कि आप वेजिटेरियन एंड वीगन आप चीज़ें खाएंगे, मतलब फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब चीज़ें खाएं, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल जो है एंजल्स कहने की कम हो सकता है मई 2021 में। सो यू नीड टू मैनिफेस्ट योर हेल्थ। फाइन। फिर आता है हमारे पास कि हार्ट चक्र। अगर आपको लगता है, एंजल्स कहते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ होनी ही चाहिए, तो आप उस चीज़ के लिए खड़े क्यों नहीं होते हो? आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपके मन में कई बार क्या होता है, अगर कोई आपको प्यार दे आप उसको डबल प्यार देते हो, अगर कोई आपको बिल्कुल प्यार ना दे तो आपके मन में भी उनके लिए उतने ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये आपकी दिख रही है हार्ट चक्र में। आप बहुत नोबल हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डीड्स करते हो, और इस मंथ आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा, जिसको आप प्यार देंगे, जिससे आपने कभी प्यार की उम्मीद ना करी हो, या जो आपको प्यार देगा आप उसको डबल प्यार देंगे। थ्रोट चक्र यही कह रहा है कि आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जरूरी नहीं हर जगह पे सही सच ही बोला जाए। इस महीने आप बहुत, आपके मन में होगा कि जो आपके मन में फीलिंग्स हैं आप उसको एक्सप्रेस करें, बट जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इज नॉट एन आंसर। आपको एंजल्स ये कह रहे हैं। फाइन, यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल व्हेन यू आर अप टू थ्रोट चक्र। ओके, तो एंजल्स ये कहते हैं टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हार्ट चक्र का ख्याल रखें एंड थ्रोट चक्र का ध्यान रखें। फाइन। हार्ट चक्र का कैसे? अपने दिल का। ऑब्वियसली अगर आप किसी को, कोई आपको जोर से ज्यादा प्यार करता है आप उसको करते हैं, लेकिन अगर वही इंसान आपको कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ गलत बोल दे तो आप उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट फील करते हो। फाइन। फिर हमारे पास आते हैं नित्यानंद प्रभु, जो कि एंजल्स कह रहे हैं कि आपको कोशिश करनी है कि आप इंसानियत कायम रखें, चैरिटी करें, अगर हो सकता है तो आप चैरिटी करें उन लोगों के लिए जो कोरोना पैंडेमिक, इस पैंडेमिक टाइम में बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं। आप जितने भी पैसे आपके पास है, इट्स नॉट अबाउट थाउजेंड्स और लैक्स, इट्स अबाउट हंड्रेड्स ऑल्सो। आप कोशिश करें उतनी चैरिटी करें, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन इज फॉर यू पीपल ओनली। देन वी हैव अर्धनारीश्वर, तो इसमें यही बोला है कि जितनी हो सके आप लोग अपनी मैरिटल, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिटल एनर्जीज को बैलेंस करें, और अगर आप सिंगल हैं तब भी अपनी एनर्जीज को थोड़ा बैलेंस करें। इट कैन बी लिटिल बिट एग्रेसिव ऑल्सो, क्योंकि आपकी कुंडलानी एनर्जी जो है वो एक्टिवेट है, बिल्कुल बहुत तरह से रेज्ड हो रही है। वो आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बहुत एक्टिवली वर्क करेंगे मई मंथ में, एंड बहुत फोर्सफुली वर्क करेंगे, जिस वजह से आपको खुद फील होगा कि आपके कुछ व्यक्तित्व कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं। देन वी हैव सूर्य, तो इसमें हमारे पास आता है कि आपका ऑनर, स्टेटस, ऑब्वियसली फेम आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके ये कहीं ना कहीं किस्मत में चीजें हैं और आप इस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो चीज आपको एक चीज बताऊं, ग्रहों के हिसाब से दूर दूर जाई जा रही है और सही टाइम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कोई चीज आपको मिले और जल्द मिले तो उसको मैनिफेस्ट करना आवश्यकता है। फिर आता है बृहस्पति। बृहस्पति यही कह रहे हैं कि आपको जितनी हो सके आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें जितना हो सकता है। फाइन, और आप नॉलेज रखें चीजों को लेके, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान अग्रसर करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर साइड कि आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए। फाइन, और आपका इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इमोशनल स्टेटस आप लोगों का जो कि दिखाई दे रहा है कि वो गड़बड़ाता है, वो पाइल 1 के लिए भी गड़बड़ाता है, पाइल 2 के लिए भी एंड पाइल 3 के लिए भी। इमोशनल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जो है एंजल्स वरीड है उसके लिए। अगर आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप नहीं समझ पा रहे हो चीजों को, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे कोई भी चीज। तो यू नीड टू स्टिक ऑन वन थिंग कि यार ये चीज अब मेरे को करनी है, और ये मैनिफेस्टेशन पाइल 3 इज वेरी गुड फॉर यू। अगर आप ये मैनिफेस्ट करते हो, आपकी लाइफ आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ हो जाएगी। योर इंडिविजुअल लाइफ इज गोइंग टू गेट चेंज। फाइन, और ये जनरल रीडिंग है। जो लोग पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं वो मुझे अप्रोच करें, मैं डेफिनेटली उनका जो है पर्सनलाइज रीडिंग करूंगी। ओके, और मैं एंजल्स से यही दुआ मांगती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में होप जो है वो बरकरार रखे। नो मैटर वर्ल्ड में क्या क्या हो जाए, बट आप लोगों की लाइफ में होप जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है अपनी होप पे ही दोबारा जो है स्टैंड कर सकता है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और मैं यही दुआ मांगती हूँ एंजल से कि आपकी लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे।